Hello students, now we have to start the next part of the same chapter organism and population. So next topic is our water. हम लोगों को next topic study करना है जिसका नाम क्या है water. तो we know that water is most important abiotic factor which influence the life of organism. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए पानी का बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी में कहा जाता है जल ही जीवन है. ओके. तो व्यक्ति को जो पानी की मात्रा चाहिए वो हर व्यक्ति के अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नीड्स, हर व्यक्ति को, हर ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. जो पानी का जो सैलिनिटी लेवल होता है, मतलब खारापन जो होता है, वो लेस देन 5 पार्ट ऑफ दी 1000 आइलैंड वाटर. मतलब बहुत कम जो है हम लोगों को खारा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम खारा पानी नहीं पी सकते हैं. क्योंकि अगर हम खारा पानी पीते हैं उस कंडीशन पे हम लोगों की बॉडी में ऑस्मोसिस हो जाएगा और उसकी वजह से हम लोगों की डेथ हो सकती है. तो हम बोल सकते हैं कि पानी जो होता है वो बहुत ज़्यादा खारा नहीं, वो न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्ड वाटर को ड्रिंक करना किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं होता. पर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं. कौन से ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी. ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को, खारेपन को अडॉप्ट कर लेते हैं, वो कहलाते हैं यू हेलाइन एनिमल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि खारे पानी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी बॉडी में टॉलरेट कर लेते हैं, वो कहलाते हैं यू हेलाइन एनिमल. ओके. तो ऐसे भी बहुत ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेंज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, नैरो रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, वो कहलाते हैं स्टेलिनो हेलाइन एनिमल. दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन बी टॉलरेट द नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाते हैं, वो कहलाते हैं स्टेलिनो हेलाइन. तो मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लीव द लॉन्ग सी. जो फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं वह खारे पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, पर जो एनिमल खारे पानी के हैं वह मीठे पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी इजीली उसको टॉलरेट करने की कैपेसिटी रख पा रही है. इसके अलावा नेक्स्ट आता है लाइट. यू नो डेट लाइट को भी आप लोगों ने देखा होगा. तो लाइट भी एक तरह का एक इम्पॉर्टेंट क्या होता है, फैक्टर होता है. सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट एट ऑटोट्रॉपिक. अब लाइट स्पेशली ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, वह ऑर्गेनिज्म जो कि अपना खाना क्या कर पा रहे हैं, खुद बना पा रहे हैं. ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर फूड मटेरियल देमसेल्फ. ओके. तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ऑटो मतलब सेल, ट्रॉपीज मतलब प्रिपेयर. तो उनके लिए लाइट का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं कौन सी, फोटोसिंथेसिस की. तो उसमें फोटोसिंथेसिस करके लाइट को लेकर ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज़ करेंगे. तो और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए, जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो स्मॉल हर्ब शर्ब्स ग्रोइंग फॉरेस्ट, मैनी ऑर्गेनिजम्स कैन अडप्ट द फोटोसिंथेसिस. कुछ ऑर्गेनिज्म लाइट का लो इंटेंसिटी में भी क्या कर जाते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं. पर कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइट की हाई इंटेंसिटी में क्या होते हैं, सर्वाइव करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है. तो मैनी एनिमल डिपेंड अपॉन द डायरल और सीजनल वेरिएशन. बहुत से एनिमल होते हैं जिसमें कि सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर देते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं. जैसे साइबेरियन क्रेन की बात करें, जब साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो वहाँ से साइबेरियन क्रेन क्या कर जाती है, माइग्रेट कर जाती है. तो कहाँ पर आ जाती है, इंडिया के भरतपुर में. तो बहुत से एनिमल जो है वो नहीं कर पाते हैं, और बहुत से हाई रेंज के टेम्परेचर को भी या लाइट को भी क्या कर जाते हैं, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इजीली अडेप्ट कर जाते हैं. उसके अलावा लाइट्स में निकलने वाली यूवी रेडिएशन जो होती है वो बहुत हार्मफुल होती है. ये लाइट है उसके अंदर जो यूवी रेडिएशंस होते हैं वो यूवी रेडिएशंस बहुत हार्मफुल होते हैं. ये हमारी स्किन को क्या कर लेते हैं, बर्न कर सकते हैं. तो ये है लाइट है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है आपका सॉइल. सॉइल की बात करें तो सॉइल जो होता है नेचर प्रॉपर्टी होती है जिसमें प्लेस सिग्निफिकेंटली. इट डिपेंड अपॉन द मेनली ऑफ फैक्टर्स. सॉइल कैसे बनती है, तो सॉइल को बनने के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं. पहला फैक्टर होता है क्लाइमेट. सबसे पहला फैक्टर कौन सा हो गया, सॉइल बनने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लाइमेट का होना ज़रूरी है. पहला क्या होना चाहिए, क्लाइमेट. सेकंड क्या है, वेदर. सेकंड क्या है, वेदर प्रोसेस. वेदरिंग की प्रोसेस होती है, उस वेदरिंग की प्रोसेस से बनता है.
थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और सेडिमेंटेशन की प्रोसेस है, और सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो हर सॉइल की अलग अलग होती है। आपका एक प्रैक्टिकल भी है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कि सबसे कम होल्ड कर पाता है सैंडी सॉइल, और गुड अमाउंट में ब्लैक सॉइल बहुत अच्छा कर पाता है। तो सॉइल का पीएच, मिनरल कंपोजिशन, टोपोलॉजी, ये सब जो है वो उस पर्टिकुलर की जोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करती है, वह एरिया कैसा है। ओके। तो यहाँ पर इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट, अगर एक्वेटिक इन्वायरमेंट की बात करें, बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट बेंथिक एनिमल इनके लिव दिए। बहुत से एनिमल जो हैं वो सॉइल के अंदर एक्वेटिक इन्वायरमेंट में भी सब सर्वाइव कर जाते हैं। कुछ एनिमल जो हैं उनको सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे होंगे या कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म वगैरह अपनी लाइफ कहाँ सर्वाइव करते हैं, दे आर सर्वाइव इन द सॉइल। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स किसके तरी, एक्वेटिक फैक्टर को। बहुत से एक्वेटिक फैक्टर्स होते हैं, उन एक्वेटिक फैक्टर्स के थ्रू यहाँ पर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना अपना सर्वाइविंग करते हैं, तो अपने आप को फिटनेस करते हैं, होमोस्टेसिस कर देते हैं टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर टू आउटसाइड। हमारे बॉडी का फ्लूइड टेम्परेचर जो है बाहर के टेम्परेचर से क्या करें, रेगुलेट कर लेते हैं। तो वो चीज़ क्या कहलाती है, दैट इज़ नोन एज दी होमोस्टेसिस। तो सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, रेगुलेट। सबसे पहले टॉपिक क्या आएगा, रेगुलेट आएगा। ओके, तो आपको सबसे पहले टॉपिक क्या स्टडी करना है, रेगुलेट। रेगुलेट होता क्या है, तो होमोस्टेसिस मेंटेन द इंश्योर द कॉन्ट्रास्ट बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। होमोस्टेसिस का मतलब होता है हमारी बॉडी का फ्लूइड, जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी का, जो फ्लूइड है उस फ्लूइड का और टेम्परेचर का क्या करना, मेंटेन करना। टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन दैट बाय दैट फिजियोलॉजिकल, हम उसमें अपनी फिजियोलॉजिकल और सम बिहेवियर चेंजेस को कर सकें। तो ऑल द बर्ड्स, मैमल, फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स आर हो एंडोथर्मल। वो जो एनिमल होते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर ऑस्मोल रेगुलेशन क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एंडोथर्म्स एनिमल। कुछ जो एनिमल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेमल्स आर सिमिलर वन यूज टू ह्यूमन बॉडी कॉन्स्टेंट। हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, और इस 37 डिग्री सेल्सियस में हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन नहीं होगा तो हम स्वेटिंग करेंगे, इवोपरेशन होगा, टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग विंटर सीजन में एक्सरसाइज होगी, हम काम करेंगे जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, बड़े हाइट को रबिंग करते हैं, यहाँ पर शिवरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, रेगुलेट्स, जिसमें हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।